हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जो कि है डेरिवेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। इसकी डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि आर्हेनियस इक्वेशन आखिरकार बताता क्या है। तो सबसे पहला आर्हेनियस इक्वेशन का नाम लेते ही हमारे पास एक फॉर्मूला आता है जो कि होता है K इज इक्वल टू ए एंड इसका पावर होता है माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये चीजें होती है जिसमें K रेट कांस्टेंट होता है, ए जो होता है ये प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, ये एक्सपोनेंशियल है, और ये ई ए जो होता है ये एक्टिवेशन एनर्जी है। और इसी एक्टिवेशन एनर्जी को समझाने के लिए आर्हेनियस ने इक्वेशन दिया था जिसे कि हम आर्हेनियस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हमें एक्टिवेशन एनर्जी को समझना पड़ेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। तो एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिससे कि केमिकल रिएक्शन हो सके। केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, हमारे पास रिएक्टेंट होता है एंड देन फिर वो टकराते हैं आपस में और प्रोडक्ट बनता है। तो आपको पता है कि सारे रिएक्टेंट तो टकराते हैं लेकिन सारा प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होता है क्या? नहीं। जो इफेक्टिव कोलाइजन करेंगे यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से इफेक्टिव कोलाइजन कर सकते हैं वही जा करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो टकराएगा इफेक्टिव तरीके से टकराएगा तो उसको इफेक्टिवली टकराने के लिए इफेक्टिव कोलाइजन करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ताकि वो क्या कर सके, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सके एंड फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इट इज लाइक एनर्जी बैरियर दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट क्रॉस टू बी ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट। और ये एक एनर्जी बैरियर है, जब तक ये एक्टिवेशन एनर्जी उसको मिलेगी नहीं रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को तब तक वो प्रोडक्ट में फॉर्म नहीं हो सकती। तो ये एनर्जी बैरियर होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है K इज इक्वल टू ए का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये K जो है ये रेट कांस्टेंट कहलाता है क्योंकि हम काइनेटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो K यहाँ पर रेट कांस्टेंट है। E होता है एक्सपोनेंशियल और इससे पहले आता है A, तो A क्या हो जाएगा, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर में ई ए अपॉन आर टी दिख रहा है जिसमें कि ई ए जो है एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जाना जाता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिएक्शन को करवाने के लिए रिक्वायर होती है। एंड आर का मतलब होता है यूनिवर्सल रेट कांस्टेंट एंड टी है टेम्परेचर। तो ये वन पॉइंट के लिए जब हमारे पास एक एक चीजें प्रेजेंट होती है उस टाइम पे आर्हेनियस इक्वेशन ये होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है आर्हेनियस इक्वेशन K इज इक्वल टू ए का पावर माइनस ई ए बाई आर टी, इसी का इस्तेमाल करके हम निकालने वाले हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा वो होगा टेकिंग एलन ऑन बोथ साइड। एलन क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है। नेचुरल लॉग का इस्तेमाल करेंगे हम ताकि हम यहाँ पर डेरिवेशन को आगे बढ़ा सके। तो दोनों तरफ हमें एलन लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एलन के इज इक्वल टू एलन ए हो जाएगा एंड इसको भी ऐसे ही कर दो, ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब आप देखो यहाँ पर क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो जब भी हम एलन की प्रॉपर्टी लॉ की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं तो हमने वहां पर जाना है कि क्या होता है, जब भी मल्टीप्लाई में होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि एलन के इज इक्वल टू एलन ए, उसके बाद ये चला जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा एलन ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि एक्सपोनेंशियल है और ये एलएन है, ठीक है, ये दोनों आपस में कट जाते हैं, क्रॉस हो जाते हैं। जब भी आप इसका एक्सपोनेंशियल का लॉग लेते हो ना तो ये एक्सपोनेंशियल गायब हो जाता है, बस हमारे पास ये जो है यही बच जाता है। तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा कि एलएन के इज इक्वल टू एलएन ए और ये हो जाएगा माइनस ई अपॉन आर टी। ये वाली चीज बस बच जाती है, बाकी सारा कट जाता है। अब हमें क्या करना है, ये नेचुरल लॉग नहीं चाहिए तो इसको हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे। और आपको पता है कि जब भी हम नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वाली चीज बन जाएगी 2.303, लॉग का बेस 10 हो जाएगा और ये बन जाएगा k इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पर इसको भी हम चेंज करेंगे लॉग में, तो ये हो जाएगा 2.303, लॉग की बेस हो जाएगी 10 एंड यहाँ पर हो जाएगा a माइनस का e अपॉन आर टी, क्योंकि इसमें जो है 2.303 नहीं लगेगा, ln नहीं है इसलिए। अब हमें क्या करना है कि ये पूरी चीज को हम 2.303 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा डिवाइडिंग बाय 2.303 वी गेट। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट हम डिवाइड कर रहे हैं। आपको पता है कि जब आप इसको 2.303 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर नीचे और ये ऊपर अलग कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, log की पावर बेस 10 और k हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे 2.303 से तो ये भी कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास log a बच जाएगा, ठीक है। ये 10 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा एंड इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसके ऊपर में कटने के लिए नहीं है 2.303, तो ये बन जाएगा e अपॉन आर टी एंड इसको यहाँ पर नीचे आ जाएगा 2.303। अब इसको हम अरेंज करके लिखेंगे, log 10 k इज इक्वल टू लॉग यहाँ पर हो जाएगा 8, 10 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, माइनस में ये अपॉन 2.303 आर टी। ये फर्स्ट फॉर्म है इस इक्वेशन को लिखने का। जब हम सेकंड फॉर्म में स्टार्ट करेंगे तब यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आर्हेनियस इक्वेशन जब आपके पास सिर्फ एक ही चीजें प्रेजेंट होती है उस टाइम के लिए। अब जब हमारे पास दो चीजें प्रेजेंट होंगी, दो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर प्रेजेंट होंगी, दो डिफरेंट डिफरेंट रेट कांस्टेंट प्रेजेंट होगी, उस टाइम पे आर्हेनियस इक्वेशन को हम किस तरीके से डिराइव करेंगे। अभी जो हमने डिराइव किया यहाँ पर सिर्फ एक टेम्परेचर के लिए था, एक रेट कांस्टेंट
के लिए। अब हम डिराइव करने वाले हैं 2 टेम्परेचर के लिए, 2 रेट कांस्टेंट के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर 2 डिफरेंट टेम्परेचर हमारे पास एक T1 प्रेजेंट होगा एंड T2 प्रेजेंट होगा। उसी तरीके से हमारे पास 2 रेट कांस्टेंट भी प्रेजेंट होंगे, K1 होगा एंड K2 होगा। अगर T1 है तो T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 होगा और T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2 होगा। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 बार लिखेंगे। सबसे पहले T1 एंड K1 के लिए लिखेंगे, देन फिर T2 एंड K2 के लिए लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास रिएक्शन जो बनेगा, इस रिएक्शन का इस्तेमाल करके वो क्या बनने वाला है, log K1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 10 बेस में रहेगा ये, ठीक है, और यहाँ पर log A हो जाएगा माइनस में E अपॉन 2.303 RT1 हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर हमारे पास वेरिएबल है एंड यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट है वो वेरिएबल है। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान करके चलेंगे। दूसरी बात, हम यहाँ पर अब K2 के लिए लेंगे, तो ये हो जाएगा log K2 इज इक्वल टू log A माइनस का EA अपॉन 2.303 एंड यहाँ पर हो जाएगा RT2, ये हो जाएगा इक्वेशन 2, ठीक है। ये इक्वेशन कहाँ से आ रही है, इस इक्वेशन से आ रही है, तो इन दोनों का इस्तेमाल हम करेंगे। अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 निकला है एंड इक्वेशन 2 निकला है, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में। तो हमारे पास इक्वेशन 2 में था log 10 K2 और इसको हम माइनस कर रहे हैं इससे, तो यहाँ पर हो जाएगा log 10 K1 हो जाएगा इज इक्वल टू इक्वेशन 2 में इस साइड में हमारे पास RHS में हमारे पास प्रेजेंट था log 10A माइनस में EA अपॉन 2.303 RT2 प्रेजेंट था एंड इक्वेशन 1 में हमारे पास था log 10A माइनस का, यहाँ पर हमारे पास है EA अपॉन 2.303 RT1, ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन 2 था उसे हमने इक्वेशन 1 से माइनस कर दिया। तो इक्वेशन 2 के जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो था log K2 एंड इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में था log K1। उसी तरीके से राइट हैंड साइड में हमारे पास इक्वेशन 2 का था log A माइनस EA बाई 2.303 RT2 एंड इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड में था log 10A माइनस EA अपॉन 2.303 RT1, ये हमारे पास प्रेजेंट था, ठीक है। अब इन सबको माइनस करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दोनों जो है ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट से बाहर निकालने के लिए ये प्लस में ये माइनस में माइनस हो जाएगा और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट से बाहर कर दिया, ठीक है। एक स्टेप को हमने यहाँ पर बचाया है। देन आपको पता है जब भी log की प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो log में जब भी दोनों कोई माइनस में होता है तो उसे हम डिवाइड में लिख सकते हैं। तो ये वाली पूरी चीज लिखेंगे अब हम, log 10 K2 चला जाएगा ऊपर में एंड यहाँ पर K1 जो है ये नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू सेम। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये प्लस में है, ये माइनस में, ये दोनों चीजें कट जाएंगी। बचता हमारे पास क्या है, माइनस का ये यहाँ पर इस चीज से, तो इसमें से हम इन चीजों को कॉमन लेंगे। इसमें कौन कौन सा चीज कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर कॉमन दिख रहा है ये अपॉन 2.303 एंड ये R, क्योंकि वेरिएबल कौन कौन है, ये T2 एंड T1, ये दोनों वेरिएबल है, सेम यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें दिख रहा है। तो इन्हें हम निकालेंगे कॉमन और हमारे पास क्या बच गया, तो हमारे पास बच गया है माइनस का 1 अपॉन में T2 एंड यहाँ पर बच गया है प्लस का 1 अपॉन में T1, इस तरीके से। तो इसे आप क्या करेंगे, अरेंज करके लिखेंगे। तो इसे हम अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि log K2 बाई K1 इज इक्वल टू हो जाएगा EA अपॉन 2.303 R एंड इसको आप अरेंज करेंगे तो यहाँ पर 1 बाई T1 आगे आ जाएगा एंड ये हो जाएगा 1 बाई T2, ठीक है। इस तरीके से इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन का मेन इक्वेशन, जो कि इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसे हम और एक स्टेप में आगे बढ़ा सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा कि हम लिखेंगे log K2 बाई K1, यहाँ पर आप 10 बेस में भी दिखा सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, ठीक है, इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R हो जाएगा एंड इसको जब आप करेंगे तो ये यहाँ पर एलसीएम ले लो इसको, तो T1 इंटू T2 हो जाएगा एंड ये T2 ऊपर चला जाएगा एंड ये T1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम एक स्टेप और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से दो रिएक्शन हमारे पास आ जाती है, जिसमें कि सबसे पहला रिएक्शन हमने कुछ इस प्रकार से देखा कि EA अपॉन 2.303 R और यहाँ पर 1 बाई T1 माइनस में 1 बाई T2 है। इस इक्वेशन में क्या क्या चीजें हैं, तो हम यहाँ देखेंगे K2 जो है रेट कांस्टेंट है इक्वेशन 2 के लिए एंड K1 जो है रेट कांस्टेंट है इक्वेशन 1 के लिए। ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, ये R यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये 1 बाई T1, T1 क्या है हमारे पास, टेम्परेचर है 1 है एंड यहाँ पर T2 टेम्परेचर 2 है। तो ये थी आर्हेनियस इक्वेशन, दो फॉर्म में हमने देखा। तो पहला फॉर्म हमने देखा और log K इज इक्वल टू log A माइनस EA बाई 2.303 RT, जो कि जब हमारे पास एक ही इक्वेशन प्रेजेंट होती है, एक ही रेट कांस्टेंट प्रेजेंट होता है, एक ही टेम्परेचर प्रेजेंट होता है उस टाइम पे, और इसी का इस्तेमाल करके हमने दो इक्वेशन के लिए निकाली, जिसमें कि टेम्परेचर T1 T2 था एंड डिफरेंट रेट कांस्टेंट थे K1 एंड K2, ये सब हमने यहाँ पर डिराइव किया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम सिग्निफिकेंस ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन को पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।